में स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम। सही। करके दिखाना, डिलीवर करना, वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहाँ के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। मेडिकल शोबे को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, वहाँ पर लहदा एक जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, इंडिया में एक लहदा उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया है। वहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, एप्पल ने अपनी वहाँ पे वो अपनी यूनिवर्सिटी लगाई है यूपी में, उत्तर प्रदेश इंडिया में। वहाँ पर इन्होंने क्यों जाके अपनी यूनिवर्सिटी खोली? वहाँ पर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्यों खोली है? एटली अगर उसने कुछ चीज़ें भी बेहतर की हैं, बेशक अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतर की हैं, तो उसकी पिक्चर वो दुनिया के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसकी पिक्चर दुनिया के सामने है कि भाई हमने ये किया है, दुनिया में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जीडीपी इस टाइम ये है ना, वो ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर से ज़्यादा है इस टाइम। सही बात है। तो कैसे कैसे कह सकते हैं? दुनिया में उन्होंने पिक्चर अपनी चेंज करके दिखाई है। बांग्लादेशी टका, इंडियन रुपी और अफगानी जी। तो अफगानिस्तान का अफगानी, अगर तीनों की सबमर्सिबल जो वैल्यू जो है Sum up वो करें। सम अप वैल्यू जो है ना, वो 280 या 281 रुपीज़ बनते हैं, और यहाँ पर 311 रुपी 50 पैसा से आज का रेट है डॉलर का। तो ये उसके इक्वलेंट भी नहीं पहुँच पा रहे। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाते हैं फास्ट में। अगर 90s में, 80s 90s में, या इधर उस वक्त तक जाके देखें ना, कोई भी बंदा अगर बाहर जाता था ना ट्रैवल के लिए, यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ पे जाके उसका पासपोर्ट देख के क्या कहते थे? यू आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। राइट। ठीक है, हम प्राउड पाकिस्तानी उस वक्त थे। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, तो वो अपनी चीज़ को मनवा रहे हैं। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए, जहां पे इंडिया अभी जा चुका है। मेडिकल साइंस की अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आई थिंक वो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें डॉक्टर्स, वो भी बेचारे, उनके साथ भी हमें हमदर्दी है, जिनको वो उस बच्ची के लवाहिकीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन वो डॉक्टर का मौक़िफ़ भी ये है कि यार, जो इक्विपमेंट्स हमें हुकूमत की तरफ से हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहे, वो हम आगे पेशेंट्स को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। पेशेंट उस वक्त जज्बाती होता है, अपने इमोशंस में वो कहता है कि नहीं जी, जो किया डॉक्टर ने किया, लेकिन डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है या डिजीज़ डायग्नोस कर सकता है, वो बाकी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकता। अब ये फैसिलिटीज़ कहाँ से आनी है? ज़ाहिर बात है, आपकी अपनी डेवलपमेंट ही नहीं है, आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप किस तरह से अपने मुल्क में कोई चीज़ डिलीवर कर सकते हैं। इन केस अगर हम इसी को इंडिया की तरफ देखा जाए, तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला बेसिकली तो बनता ही नहीं है। इंडिया इतना बड़ा, ठीक है। पाकिस्तान इतना सा, ठीक है। फिर भी वो वहाँ पे इस वक्त बहुत बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में इंडिया आपसे आगे है, मेडिकल में इंडिया आपसे आगे है, टेक्नोलॉजी में इंडिया आपसे आगे है, इवन एजुकेशन में भी इंडिया आपसे बहुत आगे। वो अपनी कौम के लिए तो बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, वो बात तो भी मैंने सारी की। उनके सारे सेक्टर्स के, मेरा ख्याल है मैंने अलग-अलग से आपको सेपरेटली बताया कि वो अपने हर सेक्टर में डिलीवर कर रहा है जितना वो कर सकता है, जबकि उसके पास रकबा बहुत ज़्यादा है। राइट। लेकिन यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पा रहा। स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम। सही। करके दिखाना, डिलीवर करना, वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहाँ के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। 75 साल में हमने सिर्फ नगमे, मिली नगमे गाए हैं, बड़े अच्छे प्रोग्रेस गाए हैं नहीं किया। वो मौसीकी के लिहाज से फैबुलस। और प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रोग्रेस की बात मेरा ख्याल है 282 समथिंग पे है डॉलर अभी। सर 300 पे चला गया। सॉरी, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, मुझे 282 वाला याद है। अब 300 प्लस डॉलर जा चुका है अभी। आप अगर मेडिकल साइंस की भी बात करें, तो आपने कोई ऐसे रिसर्च सेंटर्स अपने पाकिस्तान में नहीं बनाए मेडिकल के हवाले से भी कि आप अपनी कोई मेडिसिन यहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें। आपको रॉ मटेरियल बाहर से परचेज़ करना पड़ता है, और वो वहाँ पे आपकी अपनी करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने डॉलर में डील करना है, वहाँ पे डॉलर ऊपर है, रॉ मटेरियल महंगा है। आपने फिर पाकिस्तान में आके एक बंदे को पैनाडोल की गोली 10 रुपये का पत्ता मिलता होता था, वो शॉर्ट होते होते मेरे ख्याल से 50 रुपये का पत्ता मिल रहा है। ये किस वजह से है? वो शॉर्ट हो गया ना। चलें, ऑल्टरनेट्स भी अगर मिल रहे हैं तो 50 रुपये में मिल रहा है। वो किस वजह से? कि हमारा डॉलर इतना ऊपर चला गया। इंडिया की अपनी करेंसी कोई मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, मुझे अब ये नहीं पता वो किस किस में है। हमने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से अपने क्या किया है, आपने अपनी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें दी हैं, कितनी इनोवेशंस दी हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो बाकी जितनी जितनी इन चीज़ों में एक एक चीज़ के अलग अलग
सेक्शंस में, उनके डिपार्टमेंट्स में वो ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, इनोवेशन स्टिल हो रही हैं। यहाँ तक कि हम अपनी मोबिलिटी कंपनी में देख लें, उनकी एक एसेसरीज़ के हवाले से भी अलग हो रही हैं। मेडिकल शोबे को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, वहाँ पर लहदा एक जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, इंडिया में एक लहदा उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया है। वहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, एप्पल ने अपनी वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी लगाई है यूपी में, उत्तर प्रदेश इंडिया में। वहाँ पर इन्होंने क्यों जाके अपनी यूनिवर्सिटी खोली? वहाँ पर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्यों खोली है? यहाँ पे एलिजिबल थे ये लोग, यहाँ पर इनको ऑफ़र की गई थी। जैसे पहले आपने नाम लिया ख्वाजा हाफिज़ साहब का, इनको भी पहले ऑफ़र की गई थी यहाँ पे कि जनाब बिल गेट्स ने ऑफ़र की थी कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यहाँ पे हम फ्री एजुकेशन देंगे। तो यहाँ क्या क्या हुआ, इन्होंने इसकी एक्सेप्टेंस की, इसकी एक्सेप्टेंस हुई। तो ये अगर एक्सेप्टेंस हुई होती तो आज यूनिवर्सिटीज़ मिली खुली होती। हमने यहाँ पर अपने यहाँ थिएटर्स और बाकी सारी चीज़ें में बनाने में मसरूफ़ रहे हैं। यहाँ अगर इसकी हिस्ट्री भी उठा के थोड़ी सी देख लें, हम अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को बना रहे हैं या इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। हमने अपने एजुकेशन और अपनी इंडस्ट्री को कितना प्रमोट किया। सही बात। हमने यहाँ इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते। हम आज के इस साल से अगर हम ये पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट डिकेड से देख लें तो कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। अगर आप स्किल्ड लोग, मतलब स्किल्ड पर्सन्स यहाँ से ड्रेन हो चुके हैं, मतलब पाकिस्तान से जाए अपने बाकी अदर कंट्रीज में जाके सर्व करेंगे अपने स्किल्स को। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? अगर यहाँ पे सर्व कर रहे होते तो वही चीज़ें रेवेन्यू पाकिस्तान में जनरेट होता। बांग्लादेशी टका, इंडियन रुपी और अफगानी जी, तो अफगानिस्तान का अफगानी, अगर तीनों की सबमर्सिबल जो वैल्यू है वो सम अप वैल्यू जो है ना वो 280 या 281 रुपीज़ बनते हैं, और यहाँ पर 311 रुपी 50 पैसा से आज का रेट है डॉलर का। तो ये उसके इक्वलेंट भी नहीं पहुँच पा रहे, हम उससे भी अभी डिक्लाइन में हैं। अगर इस चीज़ के डिक्लाइन में जा रहे हैं, हमने ये क्या किया कि अपने साथ कि हम अपने लिए यही चीज़ें नहीं बना सके कि जब इंडस्ट्री लगा लें, जो बेरोज़गार लोग अपनी बाहर के लिए रोज़गार के लिए जाते हैं, यहाँ पे उनको अच्छा रोज़गार मिले। यहाँ पे इंडस्ट्री चलेंगे तो बाकी लोगों के जाना चूल्हे चलेंगे, बाकी यहाँ पे जाना रोज़गार रहेगा। भारत अगर मैं बात करें ना, जैसे भाई ने भी बात की है, तकरीबन 50 से 60 साल मिनिमम हम कह सकते हैं इस तरह कर रहे हैं। अगर हम अमेरिकन या यूरोपियंस के कंपैरेटिवली देखें, 150-200 साल हम उनसे जना इखलाकी तौर पे भी और बाकी चीज़ों में भी बहुत पीछे हैं। हम अपने मुफादात को देखते हैं बनिस्बत इसके कि मजमूई तौर पर हम देखें कि यार हम बहैसियत कौम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी नफसा नफसी में पड़े हुए हैं। अगर हम उनकी तरफ देखें हैं, वो एक अगर किसी भी इंडियन से इस तरह वो बात करेंगे ना, तो वो देखते हैं कि नहीं हम भारत एक यूनिट के तौर पे हम लेते हैं। या हम बात करते हैं ना कि यार मेरी बात हो रही है या भाई की बात हो रही है, किसी भी और शख्स की बात हो रही है, हम कहेंगे यार नहीं मेरे साथ ये मसला है, मेरा ये इशू सॉल्व होना चाहिए, मुझे नहीं पता उसके साथ मेरा क्या है। वो हम एक यूनिट नहीं होके देखते, बहैसियत हम कौम देखेंगे ना। अगर हम अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई चीज़ खा रहा हूँ, मैंने चिप्स खाई है, उसका रैपर मैंने यहाँ पे फेंक दिया, या बहैसियत कौम मुझे तो यही है कि मैंने इस जगह की सफाई का मैं भी ख्याल रखूँ, ठीक है। लेकिन बाकी ये चीज़ देखेंगे यार मुझे क्या, मैंने फेंका, बाकी गंद भी तो पड़ा हुआ है। यार ये नहीं देखते कि यार बहैसियत कौम हमें हर चीज़ों में चीज़ को देखनी है। अब ग्राउंड रूट लेवल से हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे ना, तो आगे जाके बाकी चीज़ें बहुत सी पिक्चर हो। यहाँ पर हम लोगों के ना अपना ही कसूर है कि हम अपनी इन चीज़ों पर पड़ रहे हैं कि यार नहीं मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है। ये नहीं देख रहे कि यार हम बहैसियत कौम अपने लिए ये करें, हमने पाकिस्तान के लिए ये करें, या हम अपने भाइयों के लिए जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये करें। हम अपने आने वाली नस्ल के लिए क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि यार नहीं इस बंदे ने मेरा फ़ायदा किया है, मैंने इसके साथ ये करना है, या मुझे इसलिए चलना है, या इसने मुझे ये फलाने मौके पे मुझे फ़ायदा दिया था, मैंने इसको वोट देना है। ये नहीं देख रहे कि यार वो मेरी आने वाली नस्ल के लिए फ़ायदेमंद है। आज अगर मैं मेरी बाइक पंचर हो जाती है या बंदे की किसी कार पंचर हो जाती है ना, वो अपने लेवल पे पंचर वाला अपने लेवल पे ना करप्शन कर रहा है, ठीक है। वो एक उस रूट लेवल पे उसको ठीक होने की ज़रूरत है। यार मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं अपना काम तो ईमानदारी से करूँ। उसके बाद जो अपर लेवल पे आ जाते हैं, उससे ऊपर एक काम जो बंदा काम करने वाला, हर बंदा अपना काम अपनी ईमानदारी से कर लेना, इन चीज़ों के अंदर करप्शन ना करे। अपने ग्राउंड लेवल पे अपने गिरबान में जाके देखें कि यार हम अपना काम ही ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ऊपर लेवल तक जो हम में से लोग निकल के आगे ऊपर जाते हैं ना, हम ही उनको इलेक्ट करते हैं, हम ही वोट डालते हैं, हम ही बंदों को सेलेक्ट करते हैं ना कि जनाब ये ठीक है, ये एलिजिबल है, इसको वोट देना चाहिए और ये ऊपर जाके हमारे मामला को ठीक करे, या हमारे दुनिया में पूरी मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। वो उन चीज़ों में करप्शन की हमने एक कहते हैं ना बच्चे की गुट्टी में एक चीज़ होती है, अगर हम इस कौम की गुट्टी में ये चीज़ आ जाएगी ना कि हमने अपने काम में करप्शन नहीं करनी, ईमानदारी से वही हमने डिलीवर करना है, तो ऊपर जाके भी वही चीज़ें डिलीवर होती नज़र आएंगी। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाते हैं फास्ट में।
अगर 90s में 80s 90s में या इधर उस वक्त तक जाके देखें ना, कोई भी बंदा अगर बाहर जाता था ना ट्रैवल के लिए, यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ पे जाके उसका पासपोर्ट देख के क्या कहते थे, यू आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। राइट। ठीक है, हम प्राउड पाकिस्तानी उस वक्त थे। तो अब क्या हो गया हमें, उस वक्त से हमारे यहाँ तो हमारी नस्ल में ये चीज़ की तरबियत की कमी आती रही है, यहाँ इन चीज़ों में हमें आगे नहीं ये चीज़ें डिलीवर हुई, आगे आने वाली हमारी और नस्ल में नहीं होंगी, मज़ीद बिगाड़ का शिकार ही होती नज़र आएंगी। वो हमारी कहाँ चीज़ खो गई है। हम ये चीज़ें देखते थे पहले कि जनाब कोई भी बाहर जाता था ना, कि यहाँ तक हमारे सेलिब्रिटीज़, यहाँ के हमारे जो दूसरे अपने भाई थे, वो जब बाहर जाते थे तो वो क्या दिखाते थे कि नहीं यार वो हमें इस चीज़ से रिस्पेक्ट करते हैं। आज हम चले जाएं बाहर के मुल्क में, वो किसी चीज़ से हकारत की निगाह से देखते हैं, यार आप सिर्फ चीज़ है ना पाकिस्तान की सिर्फ लेबर से ही आए हो। आपने पासपोर्ट की बात की, वर्स्ट रैंकिंग के अंदर जा रहा है। वर्स्ट रैंकिंग में जा रहा है डेफिनेटली। अगर हम इस चीज़ को देखते थे पहले, हम कहाँ पर थे और अब हमने कहाँ पर खड़े हैं, इस चीज़ की पिक्चर वही शो करती है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो वो अपनी चीज़ को मनवा रहे हैं। अवाम वैसे हुक्मरान। जैसे ही अवाम है वैसा ही हुक्मरान में होता है कि जनाब उनमें से ही आए वो लोग होते हैं। अगर हम अपने आप के साथ ईमानदार रहेंगे, ऊपर आके भी जना हमारे हुक्मरान भी ईमानदारी से वो चीज़ें deliver लास्ट पे मुझे ये बता दें, मौजूदा करंट टाइम के अंदर कौन सा लीडर आपको लग रहा है जो पाकिस्तान के हालात बदल सकता है? अगर हम कंपैरिजन करें ना, कंपैरेटिवली अगर जब हम देखते हैं कि दिन है तो उस कंपैरेटिवली हम देख रहे थे यार रात भी है, रात है तो उसको हमें इसकी उम्मीद होती है, कंपैरिजन उसी से करते हैं दिन भी है। सही तो यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं कि जनाब हमारा पहले कैसे गुजरे हैं और इमरान खान का दौर याद कर लें सही बात है। कैसा था, सारे इस चीज़ की बात करते हैं। अगर एक्सेप्ट ना करें वो अलग बात है, लेकिन है ना मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ठीक है कि इमरान खान का दौर बेहतर था। अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए, मौजूदा दौर में इमरान खान का दौर काफ़ी बेहतर था। थैंक यू सो